उन्हीं की गोद एक निर्भय निष्पक्ष जामे, सबको बिठावे दृष्टि करुणा बिलोक के। शिव सनकादिक विधि शेष जाकी आस करे, ध्यावे सुख पावे निज मन की गति रोक के। सब सुख अभिलाषो तो उपासो प्रभु पद कंद, करुणा करैया जो हरैया भय शोक के। करुणा करैया जो हरैया भय शोक के। माँ बोली, बेटा तुम्हारी अभिलाषा तो एक भगवान ही पूर्ण कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना से सब कुछ सुलभ है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान न दे सके, क्योंकि कुल जहां में तेरा जलवा है, तुझसा जलवा अगर कोई नहीं। हर अवसर का तू अवसर है, पर तेरा अवसर कोई नहीं। करुणा निधान तुझसा महान, धरती के ऊपर कोई नहीं। मनमोहन तेरी शानी का, दुनिया में दिलावर कोई नहीं। जिसने ली शरण तेरी प्रभु जी, उसे खौफ खतर डर कोई नहीं। तू सबके अंदर बाहर है, पर तुझसे बाहर कोई नहीं। पर तुझसे बाहर नहीं। मिलता है जहां न्याय वह दरबार यही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। बेटा तू जो अच्छी बात है उसे ग्रहण कर लो, और जो बुरी बात है उसे त्याग दो। तेरी छोटी माँ ने जो कहा, उस परम पिता की आराधना कर, यह अच्छी बात है, इसे स्वीकार कर ले। इसे स्वीकार कर ले। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम, मुमुक्षिभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम, अनन्य भावे निज धर्म भाविते, मनस्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। बेटा तू उन भक्तवत्सल श्री भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु लोग निरंतर उन्हीं के चरण कमलों के मार्ग की खोज किया करते हैं। तू स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बैठा ले, तथा अन्य सबका चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर। जग के सब व्यापार में हरि की इच्छा जान, जिनके सभी विधान में हम सबका कल्याण। जिनके सभी विधान में हम सबका कल्याण। और जो उसने बुरी बात कही है उसे छोड़ दे, कि मेरी कोख से पैदा होने के लिए आराधना इसलिए कर कि फिर किसी के कोख में आने की जरूरत ही न पड़े, फिर किसी की कोख में न आना हो, इसलिए भगवान की आराधना कर। नहीं एक से सब दिन जाते, दुर्दिन बीते शुभ दिन आते। पढ़ा है दुर्दिन हम पर आए, मिलेगा जगत पिता से न्याय। स्वामी के दरबार में नहीं तनिक अंधेर, नीर चीर के न्याय में हो जितनी भी देर। हो जितनी भी देर। कब क्या कर डालेंगे प्रभु जी, सके न कोई जान। हाँ, सके न कोई जान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धरि के हरि को ध्यान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धरि के हरि को ध्यान। तुम्हें अगर जग ने ठुकराया, सब समझो अब प्रभु ने अपनाया। तुम्हें अगर जग ने ठुकराया, समझो अब प्रभु ने अपनाया। विभीषण जी को प्रभु ने कब अपनाया? जब रावण ने लात मार कर बोला निकल जा। सुग्रीव को कब अपनाया? जब बाली ने मार कर भगाया। पांडवों को कब अपनाया? जब कौरवों ने सब छीन लिया। तो खोकर आशा जगत की, हो करके अति दीन, धोकर मन प्रेमाश्रु से
हो प्रभु पद में लीन, हो प्रभु पद में लीन। हुए अगर तुम दीनहीन तो दीन बंधु भगवान हम, दीन बंधु भगवान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धरि के हरि को ध्यान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धरि के हरि को ध्यान। ध्रुव के नेत्र सजल हो गए कि ध्रुव के नेत्र सजल हो आए। बोला बालक धर्म निभाए, मुझे माँ दी तूने सच्ची सीख। न लेनी मुझे किसी से भीख, रहा मोहि कर्म वीर पथ दीख। माँ तुमने मुझे रास्ता दिखाया। निर्मल हृदय ध्रुव के मन में यह बात घर कर गई कि पाऊं पद जिस पर न आज तक बैठा कोई आन। पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धरि के हरि को ध्यान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धरि के हरि को ध्यान। माँ मुझे आज्ञा दो, मैं भगवान से मिलकर उन्हीं से सब कुछ प्राप्त करूंगा। माता बोली, बेटा अभी तो तुम निरे बालक हो, कुछ बड़े हो जाओ। परंतु ध्रुव के निश्चय में कुछ भी परिवर्तन न हुआ। कहने लगी, बेटा बड़े हो जाना तब जाना। ध्रुव बोले, ना माँ अभी मैं जाऊंगा। निकल चला वह बालक वन में, जगत पिता के आराधन को। निकल चला वह बालक वन को, जगत पिता के आराधन को। भगवान कैसे और कहाँ मिलते हैं, यह तो ध्रुव को ज्ञात नहीं था। परंतु भगवान मिलते हैं, इस निश्चय के साथ ध्रुव ने वन की राह ली। और हम लोगों को भी ये पक्का विश्वास रखना चाहिए, भगवान मिलते हैं और हमें भी मिलेंगे। जो ये पक्का विश्वास रखेगा उसे भगवान जरूर मिलेंगे। तो परंतु मिलते हैं इस निश्चय के साथ ध्रुव ने वन की राह ली। भगवान की ओर बढ़ने वाले की सहायता भगवत कृपा स्वयं करती है। भगवान स्वयं करते हैं। सबसे पहले संत रूप में आते हैं। तो मिल गए नारद मुनि मग, मिल गए नारद मुनि मग में, गिरा ध्रुव मुनिवर के पग में। प्रभु अब दीजिए ज्ञान हमें, प्रभु अब दीजिए ज्ञान हमें। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग में सहारा मिलता है। किस ओर चलो किस ओर बचो, यह आप इशारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग में सहारा मिलता है। जीवन में अगर तूफान आवे, लहरों में नैया फंस जावे, तो यदि राम नाम का संबल हो, तो तुरंत किनारा मिलता है। यदि राम नाम का संबल हो तो तुरंत किनारा मिलता है। प्रहलाद सरिस जो निश्चल हो, और सबरी की तरह जो व्याकुल हो, और ध्रुव सा दृढ़ निश्चय हो, उसको मेरा नंद दुलारा मिलता है। उसको मेरा नंद दुलारा मिलता है। मार्ग में ध्रुव को देवर्षि नारद जी मिले। ध्रुव उनके चरणों में गिर पड़े। नारद जी बोले, बेटा इधर जंगल की तरफ क्यों जा रहे हो, क्या बात है। ध्रुव ने सब बात बताई। बोले, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। पूरी बात सुनकर के नारद जी ने कहा, बेटा तुम्हारी आयु अभी छोटी है, इस उम्र में क्या मान अपमान, प्रसन्न रहो। जैसे भगवान रखे उसी में संतोष करो। भगवान का मिलना बड़ा कठिन है। मुनि बोले, इस मार्ग में संकट मिले अनेक, लेकिन ध्रुव निश्चल रहे राखे अपनी टेक। लेकिन ध्रुव निश्चल रहे राखी अपनी टेक। अरे पाऊं प्रभु को करने छावर, तन मन धन और प्राण। हाँ, तन मन धन और प्राण, पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धरि के हरि को ध्यान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धरि के हरि को ध्यान। ध्रुव जी ने कहा, मेरे प्राण भले चले जाएं, मुझे तो भगवान से मिलना है।
मुझे भगवान शीघ्र मिल सके, आप ऐसा कोई उपाय बताइए, आप ही उपाय बताइए। देवर्षि का हृदय ध्रुव की निष्ठा देख करके पिघल गया। निष्ठा देख करके पिघल गया। जनन्याभिहितं पन्था सवेनि श्रेयसस्य ते, भगवान् वासुदेवस्त्वं भज तत्व प्रणआत्मना। कि नारद जी बोल ने कहा, बेटा, तेरी माँ सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय है, इसलिए तू चित्त लगा करके उन्हीं का भजन कर। मुनि ने भक्ति मार्ग दिखलाया, द्वादश अक्षर मंत्र बताया। भजन है साधन हरि के साध्य, जगत के एकमात्र आराध्य। मिलेंगे हो भक्ति से बाध्य, मिलेंगे हो भक्ति से बाध्य। ध्रुव पर संत कृपा हुई, आशीर्वाद दिया, बेटा तेरा कल्याण होगा। अब तुम यमुना जी के तट स्थित मथुरा के पास मधुवन में चले जाओ। वहां निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने नारायण तो गुरु की करी करने हरि की खोज ध्रुव, मधुबन पहुँचे जाय। करने हरि की खोज ध्रुव, ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धरि के हरि को ध्यान। ध्रुव धरि के हरि को ध्यान। राजा उत्तान पात्र को जब पता चला तो निपुत्तान पाद अब रोते, अश्रु बिंदुओं से मुंह धोते। हृदय में भीषण पश्चाताप, सुलगता जाता अपने आप। तुझे धिक्कार अभागे बाप, तुझे धिक्कार अभागे बाप। पश्चाताप की आग में सुलगने लगे, हृदय में भीषण पश्चाताप, मैंने बहुत गलत किया। ध्रुव सा बेटा खो दिया। एक तरफ उत्तम बैठा था, ध्रुव भी बैठ जाता, मेरा अपना बेटा था, मुझे तो बैठाना चाहिए था। यधम नारी के मोह बस, कैसा किया कुकर्म। होया ध्रुव सा लाल, क्या यही पिता का धर्म, क्या यही पिता का धर्म। इतने पर भी हाय न फटता, दुष्ट हृदय पाषाण। हाँ, दुष्ट हृदय पाषाण, पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धरि के हरि को ध्यान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धरि के हरि को ध्यान। रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या मेरा ध्रुव कितना भोरा, 5 वर्ष का बालक कोरा। लाल मेरे आ जाओ एक बार, बिठा गोदी में कर लूं प्यार। क्षमा कर दो मुझको इस बार, क्षमा कर दो मुझको इस बार। बेटा क्षमा कर दो, मैं गोदी में बैठा करके एक बार प्यार कर लूं। तेरी आयु नहीं अभी, त्याग तपस्या जोग। घर में रहकर कछुक दिन, करो राज सुख भोग। सुख दो मातु पिता को होए, उभय लोक कल्याण। हाँ, उभय लोक कल्याण, पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धरि के हरि को ध्यान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धरि के हरि को ध्यान। तो अवसर जानि देव ऋषि आए, दे प्रबोध बहुविधि समझाए। नारद जी उसी समय आ गए। बोले, राजन क्यों रो रहे हो, क्या हुआ। राजा ने कहा, मैं बड़ा ही निर्दयी हूँ, अपने 5 वर्ष के बच्चे को घर से निकाल दिया।
वो बड़ा ही बुद्धिमान था। उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िए न खा जाए, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ। नारद जी ने कहा, राजन, हुआ राजन तेरा कुल धन्य, नहीं तुझ सा बड़ा भागी, बड़भागी अन्य। मिला सुत ध्रुव हरि भक्त अनन्य, मिला सुत ध्रुव हरि भक्त अनन्य। तुम अपने बालक की चिंता मत करो, उसके रक्षक भगवान हैं। तुमने अपनी भूल स्वीकार कर ली। हरि की अविचल भक्ति से कुल की कीर्ति बढ़ाए, होकर पूर्ण काम ध्रुव शीघ्र मिलेगा आए, शीघ्र मिलेगा आए। ध्रुव नहीं शिशु सामान्य इसे, तुम पुरुष अलौकिक जान, हाँ तुम पुरुष अलौकिक जान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त, ध्रुव धरि के हरि को ध्यान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त, ध्रुव धरि के हरि को ध्यान। महाराज जी की बात सुनकर के महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की चिंता में रहने लगे। उधर ध्रुव टीला मथुरा के पास है, वहीं पर मधुबन में जा करके अब ये सब कथा फिर आगे हम लोग कल सुनेंगे। अब आज यहीं पर समय हो गया है। आगे जो क्रम से हम लोग भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं, बड़े प्रेम से हमारे आचार्य जी सुना रहे हैं। अब वो आगे हम लोग